में आपका स्वागत है। अपना संवाद में आपका स्वागत है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने की बात हुई है। राज्यसभा सांसद भाजपा से हैं विवेक ठाकुर, जो आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किन मुद्दों की चर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस करने से पहले कई ग्रामों का दौरा कर जाना कि कैसा है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के हालात, क्या हैं बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए तैयार ज़मीन, सारी बातों पर चर्चा करते हैं नहीं या नहीं। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। आज चुनावी दौरा था बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक हैं और फिर से जो प्रत्याशी हैं ज्ञानू जी, उनके प्रचार प्रसार में हम लोग पार्टी की तरफ से आए हुए हैं और इसी क्रम में कई गांवों का दौरा भी चल भी रहा है, अभी आगे जाना भी है। और घूमने के दौरान कम क्षेत्र में ऐसा अनुभूति होता है कि जहां जनता जो है अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट, ऐसा देखने में मिला। दो कारण था, अभी तक हम जितना घूमे उसके आधार पर बोल सकते हैं कि देखिए, काम का तो कोई अंत है नहीं किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, लेकिन ये एक जरूर गांव में लोगों ने बोला कि कोई ना कोई माध्यम से हमारे विधायक यथासंभव प्रयास किए कि हर गांव को किसी योजना से हम छूने का जरूर प्रयास करें। ऐसा कम मिलता है आज के दिन में। दूसरा, व्यवहारिक सौम्यता जो उनका है, ये एक आम तौर पे जनमानस में एक सहजता की स्वीकारता जो है बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिला। और इन बातों से ये अनुमान लगता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आस्था जो है जनता का उनके प्रति, कि भारी मतों से बाढ़ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ज्ञानू जी निश्चित रूप में यहाँ से बिहार विधानसभा में जाएंगे। दूसरा, कि किसानों के बीच में जो कृषि बिल आया है उसकी जब चर्चा की तो सकारात्मक उम्मीद किसानों के बीच में रहा। जानकारी की थोड़ी अभाव है कि इसका हम लोग कैसे कैसे अंतिम स्वरूप में लाभ ले सकें, लेकिन इच्छुक है। और ये साफ तौर पे लग रहा है कि जो विरोधी दल इसको विषय बना के दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका बिहार में बहुत असर नहीं है, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश में तो एक आशा जगी है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी। अब इसका जो अंतिम स्वरूप और प्रारूप खड़ा होगा, इसका इंतजारी है। और नौजवानों से भी हमने अपील किया कि जिस प्रकार से आप मोबाइल का इस्तेमाल बहुत अच्छा से करते हैं, अब ऐप के माध्यम से आने वाले समय में अपने वृद्ध किसान पिताजी को सहयोग करें उस सामान की बिकवाली में, या आधुनिक तकनीक के माध्यम से, मतलब किसानी का एक नया आयाम लिखने में, जो मूल ध्येय है इस कृषि बिल का। क्योंकि देखिए, देश में 86% जो किसान हैं वो आपको स्मॉल या मीडियम लेवल फार्मर है, और ये 14% जो है जो मूलतः व्यापारी रूपेण किसान हैं, उन्हीं को ये समस्या हुई, क्योंकि बाज़ार खुल गया है। तो चाहे वो पंजाब में जो शोर मच रहा हो जो, तो लेकिन एक लोग आप देख रहे होंगे कि हाथरस आया है और किसान बिल पीछे चल गया जो अपोजिशन कर रहा है। तो विरोधी दल जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता में उनके प्रयासों को स्वीकारता नहीं। क्योंकि क्या है कि ये बहुत ज़माने बाद जिस तरह से देश का किसान को 6,000 रुपया उसके समय पर आ जा रहा है अकाउंट में, मोबाइल में SMS प्राप्त हो रहा है, ये घोषणा नहीं है, ये अनुभूति के साथ 1-1.5 साल से लोग जी रहे हैं। कोरोना काल में भी अनुभूति हुई। तो ये एक लोग आशा है कि जो मोदी जी का प्रयास है कि हम किसी तरह से आमदनी में वृद्धि लाएं किसान का,
उस तरफ ये सकारात्मक कदम है और बिहार इसमें बहुत लाभ उठा सकता है। चुनाव अलग बात है, लेकिन चुनाव के बाद भी हमको ये प्रचार प्रसार करना पड़ेगा ताकि इसका लाभ इस बिल के कैसे बिहार के किसान ले सकें। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका चूँकि सकारात्मक स्वीकारता है तो बिहार के किसानों को लाभप्रद होगा। सर एनडीए से एलजेपी अलग हो गई है, क्या लगता है इस चुनाव में कुछ कामयाबा इसका होगा? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया हम लोग को। देखिए, बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय पैमाने पे सबसे बड़े नेता हमारे नरेंद्र मोदी। चुनाव बिहार का हो रहा है, परिवेश बिहार, तो जो उनको स्वीकार करता है नेतृत्व के रूप में, हम भारतीय जनता पार्टी हमने स्वीकारा। तो इस तरह से एनडीए का गठबंधन बिहार में, और बिहार में हमारे नेता श्री नीतीश कुमार हैं, जो स्वीकारता है वो एनडीए का हिस्सा है, जो नहीं स्वीकारता है राष्ट्रीय पैमाना एक अलग पैमाना है, उसकी भी स्पष्टता से उस दिन बात कर दी गई। जदयू में एक नाराजगी चल रही है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या नाराजगी? एलजेपी सर, जदयू की कुछ एक खेमा नाराज चल रहे हैं बाढ़ में एक खेमा नाराज चल रहा है। इसके हमको बहुत विस्तृत जानकारी नहीं, हम तो जनमानस की बात बोल सकते हैं, आपको खेमा की बात हम नहीं बता सकते। तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चुनाव में रहा, देखिए, चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है सीट, और गठबंधन की राजनीति में और आप देखेंगे किसी भी गठबंधन को था, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा कयास लगाए जाएंगे, वो हो जाएगा लेकिन नाराज़गी रहेगी। उसके बाद टिकट का वितरण होगा, प्रयासरत बहुत लोग रहते हैं, तो मिलना एक ही को है, उसमें सही हो गलत हो, ये एक पूरे विस्तृत रूप से देखिएगा चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों का दौरा अब तक में आपने किया? टोटल आज 8 ग्रामों का करना है, 8 से 9 ग्रामों का। अभी तक हम 4 गांव कर चुके हैं, और अब यहाँ के बाद फिर दक्षिणी शहर का फिर ऐसे ऐसे अछवारा होते हुए अलग अलग। आपको क्या लगा पूरे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना अब तक ले दौरा कर? अभी तक तो हम दौरा किए हैं, तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति मतलब भारी बहुमत से हम मिले उम्मीदवार। पिछले बार तो कश्मकश रूप में आप देखे थे कि हम जीते तो हम थे ही, लेकिन इस बार मार्जिन जो है बहुत ही अच्छा है। क्या आपकी सरकार बनेगी? निश्चित बनेगी। तो आप किसकी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बनेगी? हमको तो ऐसा नहीं लगता है, बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम तो व्यक्तिगत रूप से हम 2-3 कार्यक्रम में उनको देखे हैं, लोकसभा के दौरान भी देखे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब मोकामा आए थे तो 3 रात उनको जगते हुए भी हम अपने साथ देखे हुए हैं। कैंपेनिंग में कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो ज़मीन का जो मोकामा में रैली हुई थी उसका एक विवाद हुआ था, नहीं मिल रहा था, तो पार्टी की तरफ से हम ही को भेजा गया था जो वहाँ पंचायती के, तो फिर वो कार्यक्रम हुआ था। तो हम तो देखे हैं कि डॉक्टर साहब को बहुत कैंपेनिंग में कहीं नहीं देखा जा रहा? नामांकन में ना कैंपेनिंग में। हम अभी तक मेरा उनसे मुलाकात हुआ नहीं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं तो हमको लगता है कि अभी हम बात ही करेंगे, लेकिन ऐसा हमको लगता नहीं, क्योंकि कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। आप लोग का दृष्टिकोण अलग रहता है, लेकिन जनमानस में उसका कहीं चर्चा ही नहीं, इस तरह की बात है। थैंक यू सर।